Hi friends, how are you? I hope you are all very well. Today we will discuss about payment voucher. What is the work of payment voucher and how it is work in Tally ERP 9.0. You are most welcome at our official YouTube channel Digit Coaching Classes. So friends, पहले समझ लेते हैं कि पेमेंट वाउचर होता क्या है। जब भी हम कोई चीज किसी को पे करते हैं, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, सैलरी, ये सारे जब हम पे करते हैं तो इनकी जो एंट्री होती है टैली में, ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं तो वो पेमेंट वाउचर में करती हैं। When we have to pay something, anything else, we have to pay. उसकी एंट्री हम टैली में पेमेंट वाउचर में करते हैं। और हर एक एंट्री में डेबिट क्रेडिट होता है, तो पेमेंट वाउचर में भी डेबिट क्रेडिट होता है। उसको समझते हैं हम एग्जाम्पल के बेस पे। लेट्स गेट स्टार्ट, टेक एन एग्जाम्पल। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे कि पेमेंट वाउचर की एंट्री कैसे होती है, तो उसको एग्जाम्पल के बेस पे समझ लेते हैं कि दिशा पेड सैलरी ऑफ ₹50,000। दिशा यहाँ पे पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करती है। सैलरी यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करती है और कैश यहाँ पे रियल अकाउंट से बिलोंग करता है। जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें दो अकाउंट का मिक्सअप होता है, एक डेबिट एंड अनदर वन इज बिकम क्रेडिट। तो यहाँ पे डेबिट हमें किसे करना है और क्रेडिट किसे करना है, ये कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि दिशा क्या है, पर्सन है, उसकी तरफ से, दिशा की साइड से सैलरी पेड हो रही है। एनीवन जो भी रिसीव कर रहा है, बट दिशा पेड कर रही है सैलरी 50,000। तो यहाँ पे 50,000 रुपीज कैश है जो दिशा की साइड से जा रहा है। तो 50,000 कैश होएगा क्रेडिट, क्योंकि वो दिशा की साइड से जा रहा है। और क्रेडिट क्यों होएगा ये, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है कि डेबिट बट कम्स इन और क्रेडिट बट गोज आउट। ओके, तो यहाँ पे ये रियल अकाउंट का रूल है। तो इसी रूल के हिसाब से जब दिशा कैश पे कर रही है तो उसकी साइड से कैश जा रहा है, और अकाउंट का रूल क्या कहता है कि क्रेडिट उसे करो जो चीज हमारी तरफ से जा रही है। तो कैश होएगा क्रेडिट 50,000। और यहाँ पे डेबिट क्या होएगा, दिशा या सैलरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कंसेप्ट है, मैनी पर्सन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सैलरी और दिशा में से डेबिट क्या होएगा। तो दिशा इज अ पर्सन, दिशा एक पर्सन है, और क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर के हिसाब से वो क्रेडिट होएगी। देने वाली है वो कैश, तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो यहाँ पे उसे डेबिट नहीं करना है, ये कंसेप्ट हमें सीखना है। दिशा देने वाली है तो क्रेडिट द गिवर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिशा ने दिया तो है, बट उसने कैश दिया है, तो दिशा क्रेडिट नहीं होएगी, क्रेडिट होएगा कैश ओनली। तो हमने कैश क्रेडिट कर दिया ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डेबिट क्या होएगा। तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करती है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे सैलरी एक खर्चा है, दिशा का एक खर्चा है सैलरी, इसलिए सैलरी यहाँ पे होगी डेबिट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि सैलरी डेबिट है, और डेबिट इसलिए हुई है वो क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट सारे खर्चे और लॉस होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, और क्रेडिट बट गोज आउट। तो रियल अकाउंट के हिसाब से हमारा ये एंट्री ठीक होगी, क्योंकि क्रेडिट बट गोज आउट, तो दिशा की तरफ से कैश जा रहा है, तो इसलिए कैश क्रेडिट हो गया। और सैलरी क्या हुई, डेबिट। क्यों, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट में आती है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो भी हमारे खर्चे हैं वो हमें डेबिट करने होते हैं। जो भी खर्चे हैं आपके, चाहे वो रेंट का खर्चा हो, चाहे इंटरेस्ट का खर्चा हो, चाहे पेमेंट का खर्चा हो, किसी भी चीज का खर्चा हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, फोन बिल हो, जीएसटी बिल हो, कोई भी बिल हो,
अगर आपका खर्चा है तो वो डेबिट होएगा, बट वे अलग होता है कि यहाँ पे वे क्या है, सैलरी है, कि सैलरी के थ्रू कैश जा रहा है, बट हम सैलरी तो नहीं दे सकते, कैश दे सकते हैं। तो कैश हम देख सकते हैं, इसलिए कैश हमने क्रेडिट कर दिया रियल अकाउंट के साथ से, क्रेडिट बट गोज आउट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, एंड डेबिट सैलरी को कर दिया। आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रुपीज 5,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड हुआ है। एनीवन हु पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसकी तरफ से हम एंट्री कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड हुआ है यहाँ पे 5,000 रुपीज का। तो हम कैसे पता करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट किसे करना है? तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि हमें डेबिट और क्रेडिट किसे करना है। तो अब सीधा समझते हैं कि यहाँ पे पे क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हो रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल को तो हम देख नहीं सकते, जो कैश है उसे जरूर दे सकते हैं। कैश किस में आता है? रियल अकाउंट में। कैश तो जा रहा है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हम नहीं देख रहे, ओनली कैश देख रहे हैं, तो कैश रियल अकाउंट में आता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि इन दोनों में से डेबिट क्रेडिट किसे करना है। तो सिंपल कंसेप्ट ये समझते हैं कि कैश जो है वो रियल अकाउंट में आता है, और रियल अकाउंट का रूल ये कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट हो गया कि कैश हमारी तरफ से जा रहा है, हम पे कर रहे हैं कैश, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, कैश हो जाएगा क्रेडिट 5,000 रुपीज। अब अगला कंसेप्ट ये आता है कि तो डेबिट किसे करना है, हमें ये समझना है। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें नहीं दिखता है, वी कैन सी ओनली कैश, कैश दिखता है बस, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू जा रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉमिनल अकाउंट में आता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। इनकम तो हो नहीं रही, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, यहाँ पे हमें एक्सपेंस नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 5,000 का हम पे कर रहे हैं, तो वो हमारी तरफ से खर्चा है, एक्सपेंस है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो डेबिट होएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट होएगा। दो चीजें हैं बस यहाँ पे, एक है इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक है कैश। बस जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो एक्सपेंस और लॉस होता है उसे करना है डेबिट, और प्रॉफिट इनकम को करना है क्रेडिट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल है हमारा एक्सपेंस, खर्चा है, तो खर्चा जो हम देख नहीं सकते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा और वो होएगा डेबिट। और कैश जो है कैश के थ्रू जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो कैश दिख रहा है हमें, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि रियल अकाउंट के हिसाब से वी विल क्रेडिट बट गोज आउट। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई योर डाउट। एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से पहली वाली वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको ये ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि उसमें मैंने 3 अकाउंट्स ऑफ टैली एक्सप्लेन किए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।